फ्रेंड्स, के यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 3D का मेंसुरेशन का देख रहे हैं। 3D मतलब तीनों एक्सिस इसमें होगा, लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी। इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम क्यूब पढ़ेंगे, क्यूबाइड पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सिलेंडर पढ़ेंगे, स्फेयर पढ़ेंगे, कोन पढ़ेंगे। तो ये इतने मेंसुरेशन का टॉपिक है। तो इससे पहले वाले में हमने 2D के बारे में पूरी तरह से ब्रीफ नॉलेज लिया, विथ एग्जाम्पल भी किया था। आज हम 3D के बारे में, यानी मेंसुरेशन का 3D पार्ट, यानी 3D पार्ट मतलब कौन सा? जिसमें तीनों एक्सिस की बात होती है। तीनों एक्सिस का मतलब क्या हुआ? जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो, यानी लेंथ भी हो, विड्थ भी हो और हाइट भी हो। तो सबसे पहला यानी आपके सामने कौन सा? क्यूबाइड की बात करता है, यानी घनाभ की बात करता है। देखिए, अगर क्यूबाइड आ गया तो क्यूब इजी वे में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्यूबाइड के बारे में समझना है कि आखिर क्यूबाइड है। देखिए, हम क्या बोले थे कि ये 3D के अंतर्गत में आता है। देखिए, 3D जनरली उसे कहते हैं जिसमें थिकनेस हो या हाइट हो, वो 3D के अंतर्गत में आता है। तो 3D है सॉरी, यानी इसमें हाइट है। हम एक एग्जाम्पल, एक मैंने हम बॉक्स लाए हैं, वो क्या है? एक 3D आकृति है। देखिए, ये क्या है? एक 3D आकृति है। क्या है? ये बॉक्स है, ये 3D आकृति है। यानी देखिए, इसमें क्या है? ये लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट भी है। तो जिसमें ये थिकनेस हो चाहे हाइट हो, थिकनेस और हाइट का मतलब ये होता है कि इसके रिस्पेक्ट में अगर बहुत कम है तो उसको थिकनेस बोलेंगे। अगर इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा लेंथ के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा उसमें है, थोड़ा हाइट है, मतलब थोड़ा ज्यादा लेंथ है थिकनेस से, तो हम उसको क्या कहेंगे? हाइट बोलेंगे। सिंपल। तो थिकनेस और हाइट का मतलब समझ में आ गया। तब देखिए, ये कैसा ये बॉक्स है जो क्यों है? क्यूबाइड है, यानी घनाभ है। इसमें कितने साइड हैं? तो इसमें 12 साइड हैं। कैसे कैसे? एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड। चार साइड इधर, फिर 5 6, यानी 4 इधर। देखिए कितने कितने, 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8, फिर उसके बाद 9 10 11 12, यानी इसमें साइड की संख्या कितना हो गया? यानी साइड की संख्या यानी कितना हो गया? जो साइड होते हैं वो कितने होते हैं? एक मिनट, साइड हो गया यानी 12। इसमें वर्टेक्स का मतलब देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी वर्टेक्स बराबर कितना? 8। वर्टेक्स बराबर कितना? 8। फेस, एक फेस, दो फेस, तीन फेस, चार फेस, 5 फेस, 6 फेस, यानी फेस बराबर 6। जिसमें साइड की संख्या यानी एज 12 हो, वर्टेक्स माने कोना मतलब 8 हो, और फेस माने फ्लक, ये वाला फेस, इसको फेस बोलते हैं, इसको फेस बोलते हैं, इसको फेस बोलते हैं, इसको फेस बोलते हो। तो ऐसे ऐसे कितने फेस हैं? यानी 6 फेस है। एक फेस, दो फेस, तीन फेस, चार फेस, एक नीचे 5 फेस, आइए 6 फेस, यानी जिसमें 6 फेस हो। तो यानी ये किसके अंतर्गत में आता है? किसके? क्यूबाइड के अंतर्गत में, जिसमें लेंथ और विड्थ और हाइट अलग हो, मतलब लेंथ की लंबाई, विड्थ की और हाइट की लंबाई तीनों डिफरेंट हो। तो किसके अंतर्गत में आता है? यानी क्यूबाइड के अंतर्गत में। ये क्यूब में भी होता है, लेकिन क्यूबाइड में लेंथ, विड्थ और हाइट डिफरेंट होता है। लेंथ माने लंबाई, विड्थ माने चौड़ाई और हाइट माने ऊंचाई, ये होता है। अब बारी बारी से इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। देखिए, ये समझ में आ गया, तो चलिए बारी बारी से हम समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीज। देखिए, सबसे पहले इसका वॉल्यूम का मतलब बताए थे कि कोई भी चीज का कैपेसिटी कितना है। तो हम बताए थे वॉल्यूम का मीनिंग, अगर नहीं तो पहले वाले जो बेसिक हैं वो समझना बहुत जरूरी है। मेंसुरेशन का वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, पेरीमीटर, सब के बारे में बताए। तो चलिए अब देखिए, वॉल्यूम का मतलब होता है कि यानी बेस एरिया इंटू हाइट, यानी बेस एरिया
इंटू हाइट। बेस एरिया मतलब यानी आधार का क्षेत्रफल, इसको हिंदी में भी लिख लेते हैं, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ये हिंदी वाले भी देख ले। देखिए वॉल्यूम मतलब घना, वॉल्यूम मतलब आयतन, सॉरी हम यहां घना लिखते हैं, आयतन। वॉल्यूम माने आयतन, आयतन, वॉल्यूम माने आयतन किसका, बेस एरिया इंटू हाइट। अब बताइए इसका बेस एरिया कैसा है, एक रेक्टेंगल टाइप के है, और रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है लेंथ इंटू विड्थ होता है। तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, यानी क्या होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम बराबर लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, सिंपल। अब देखिए ये क्या हो गया, लेंथ विड्थ हाइट क्या हो गया, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब इसका यूनिट देखिए, यूनिट भी साथ में बहुत जरूरी है, यूनिट ऑफ वॉल्यूम, यानी यूनिट, इसका यूनिट क्या हो गया, देखिए लेंथ का मीटर इंटू सॉरी विड्थ का भी मीटर इंटू हाइट का भी मीटर, यानी क्या हो गया, मीटर क्यूब या क्यूब मीटर। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर 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 क्यूब या क्यूब सेंटीमीटर, जिस फॉर्म में रहेगा उसी के फॉर्म में, या तो मीटर में होगा या तो सेंटीमीटर में होगा या तो डेसीमीटर में होगा। तो अगर सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर में होगा तो मिलीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर क्यूब, है ना, उस टाइप का होगा। खाली मीटर नहीं होगा, मीटर मीटर क्यूब होगा, यानी तीनों देखिए, लंबाई की मीटर, चौड़ाई के मीटर और ऊंचाई के भी मीटर, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर पावर 3, इसको क्यूब मीटर भी बोल सकते हैं। चलिए ये तो हो गया अपना वॉल्यूम। अब वॉल्यूम के बाद क्या हुआ इसका, वॉल्यूम, फिर उसके बाद अब दूसरा लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस, सॉरी एक वॉल्यूम में और भी चीज बताते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा चीज पढ़ाते हैं। वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम में हम थोड़ा सा, एक वॉल्यूम तो ये फॉर्मूला बोलता है कि बी बराबर एल इंटू बी इंटू एच होता है। अब दूसरा फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम, देखिए हम कहें कि इसमें फ्लक्स यानी फेस कौन कौन सा हो गया, अगर 3 फेस आए, देखिए एक फेस ये, एक फेस ये, एक फेस ये और एक फेस ये, 3 फेस है, यानी एक फेस की लंबाई, इसके अपोजिट में एक दूसरा फेस हो गया, इसके अपोजिट में एक दूसरा फेस हो गया, इसके अपोजिट में दूसरा फेस हो गया, तो हम एक एक फेस, डिफरेंट फेस लेंगे। तो डिफरेंट फेस का मतलब क्या हुआ, एक बेस वाला इसको A1 मान लेते हैं, इसको A2 मान लेते हैं, और एक ऊपर वाला यानी इस टाइप का इधर वाला, देखिए A1 A2 और फिर उसके बाद इधर वाला A3, यानी A3। अब देखिए A1 बराबर कितना हो गया, A1 बराबर लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ, A2 बराबर विड्थ इंटू हाइट, यानी A2 बराबर देखिए इधर B इंटू एच, यानी B इंटू एच, और फिर A3 बराबर देखिए A ले लिए, अब A3 बराबर लेंथ इंटू हाइट, यानी A3 बराबर भी लेंथ इंटू हाइट। क्या होगा देखिए फिर से समझिए, देखिए एक फेस, इसके अपोजिट वाला सेम फेस नहीं लेंगे, एक अगर इसको एक फेस कह रहे हैं तो इसके अपोजिट वाला नहीं लेंगे, तो एक फेस, दूसरा फेस और एक तीसरा फेस। हाँ इसमें 6 फेस होते हैं, एक फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, 5 फेस, 6 फेस, तो 2 सिमिलर वाले फेस भी होते हैं, यानी एक सेम जैसा होता है, दूसरा इसके जैसा होता है, तीसरा इसके जैसा, तो डिफरेंट वाला नहीं लेंगे, डिफरेंट वाला नहीं लेंगे, यानी इसका एक फेस काउंट करेंगे तो A1 बराबर क्या होगा, L इंटू बी, इसके बराबर ये क्या हो गया, B इंटू एच, और A3 बराबर ये वाला फेस, A3 बराबर L इंटू एच, तो इसका वॉल्यूम बराबर क्या हो गया, अंडर रूट A1 इंटू A2 इंटू A3, ये भी वॉल्यूम का एग्जांपल फॉर्मूला हो गया, यानी A1 का फेस, A2 का फेस, A3 का फेस, यानी A1 बराबर, हम अगर इसको हम प्रूफ भी करें तो प्रूफ भी कर सकते हैं, यानी A1 बराबर L इंटू बी इंटू B इंटू एच
इंटू एल इंटू एच। देखिए स्क्वायर रूट का मतलब सॉरी, स्क्वायर रूट का मतलब क्या हुआ कि 2 पर 1 निकलेगा तो एल एल 2 गो है तो ए वो निकल जाएगा। फिर उसके बाद बी 2 गो है तो बी बी भी निकल जाएगा, और एच 2 गो है, यानी यही फिर से आ गया। मतलब एक फार्मूला ये हो गया, यानी अगर फेस क्या एरिया दे दें तो तीनों का मल्टीपल करेंगे और उसके स्क्वायर रूट कर देंगे तो अपना वॉल्यूम निकल जाएगा। सिंपल एक एक एग्जांपल, एक ए हो गया एक ए हो गया, सिंपल। ये क्या हो गया, वॉल्यूम की बात हुआ। ये क्या हो गया, वॉल्यूम की बात हो गया। अब दूसरा लैटरल सरफेस एरिया, थोड़ा ध्यान समझेंगे। अब लैटरल सरफेस एरिया क्या है, देखिए पहला वाला में अगर थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि क्यूबाइड अगर समझ गए तो क्यूब समझना बहुत ही सिंपल है। अब चलिए देखिए, अब लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, इसको क्या बोलते हैं, पासर बी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, या तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, या चारों दीवारें का क्षेत्रफल, यानी लेटरल सरफेस एरिया माने पार्श्वीय क्षेत्रफल। मतलब इसका क्या होता है, यानी हम इसको लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, यानी हाइट। अब देखिए पेरीमीटर ऑफ बेस कितना होगा, यानी बेस मेरा रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का बेस कितना होता है, 2 इंटू एल इंटू बी। क्यों, क्योंकि एल इंटू बी, ये देखिए बेस, बेस का पेरीमीटर तो एल इंटू बी, 2 इंटू एल इंटू बी इंटू एच, एच इंटू हाइट, यानी पेरीमीटर यानी परिमाप ऑफ बेस, यानी बेस का परिमाप यानी आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। सिंपल, ये हो गया। अब इसका एरिया है, एरिया तो यूनिट ऑफ एरिया, यूनिट ऑफ एरिया बराबर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें तीनों में, या स्क्वायर मीटर जो भी लिख सकते हैं, या स्क्वायर सेंटीमीटर ये भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया मतलब 2 इंटू एल इंटू बी, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, यानी पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। ये क्या हो गया इसका, यानी इसका क्यूबाइड का क्या हो गया, ये सब जितना भी हो रहा है सब क्यूबाइड की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम कहेंगे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कैसे बोलेंगे, अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा लेटरल सरफेस एरिया का मतलब कैसे निकालते हैं। देखिए लेटरल सरफेस एरिया का मीनिंग समझाते हैं। देखिए इसको ये और ये छोड़ दिया जाए, अगर ये वाला बेस वाला और इसका छोड़ दिया जाए तो पूरी एरिया, तो देखिए क्या हो गया, देखिए किसकी बात करेंगे, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, चारों एरिया माने फोर्स एरिया की बात करेंगे तो उसी को क्या बोलते हैं, लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया मतलब ये वाला एरिया, लैटरल सरफेस एरिया मतलब ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। नहीं तो फिर निकाल ले, सिंपल उसी जैसा। देखिए इसका एरिया का मतलब एल इंटू एच, एल इंटू एच प्लस एल इंटू एच, अब प्लस इसको क्या एल इंटू बी, यानी एच बी इंटू एच, बी इंटू एच प्लस दूसरा इधर भी होता है ना बी इंटू एच। चाहे ये याद करें चाहे ऐसे कॉन्सेप्ट, अगर कॉन्सेप्ट करेंगे तो ये वाला पूरा एरिया, ये वाला एरिया लैटरल सरफेस एरिया मतलब ये वाला, ये लैटरल सरफेस एरिया होता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, 2 गो है तो 2LB प्लस 2 इंटू बी एच, तो 2H कॉमन ले लेते हैं, LH 2LH 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 2BH 2BH, तो H कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा L प्लस बी, यही आ गया। देख लीजिए 2 इंटू एल प्लस बी, ये वाला देखिए कॉन्सेप्ट से ऐसे आने तो फार्मूला, अगर पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू हाइट इससे भी आता है, आने तो इससे भी आता है, दोनों में कोई भी याद रखे, कॉन्सेप्चुअल भी याद रखे, फार्मूला भी याद रखे, सिंपल। अब देखिए तीसरा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया का मतलब
अब इंक्लूड इसको भी करेंगे, ऊपर नीचे वाला को इंक्लूड करेंगे, यानी ये मतलब क्या हो, टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण क्षेत्रफल। मतलब ये क्या हुआ, तो देखिए अभी जस्ट बताए थे कि कितना है, कितने हैं, तो एक L इंटू बी, तो यानी 2 गो L इंटू बी होगा, प्लस 2 गो B इंटू एच होगा, 2 गो B इंटू एच होगा, और 2 गो क्या होगा, L इंटू एच होगा। कौन कौन सा, B L इंटू एच 2 गो हो गया, L इंटू बी, सॉरी L बेस वाला, L इंटू बी, L B इंटू एच, और फिर L इंटू एच, 2 इंटू L इंटू एच, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो LB प्लस BH प्लस LH, ये हो गया। यानी लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस लंबाई इंटू ऊंचाई, सिंपल 2। अब इस पर एक क्या होता है, ए तो हो गया क्या, टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया के पहले थोड़ा सा एक फॉर्मूला, यानी हम एक डायगोनल बात करेंगे। देखिए डायगोनल कैसे होता है, डायगोनल, डायगोनल यानी विकर्ण। विकर्ण हम उसको कहते हैं कि इसमें सबसे बड़ी लंबाई का रॉड हम कैसे, कितना सबसे बड़ा रॉड हम इसमें कैसे प्लेस करेंगे, सबसे बड़ी लंबाई का रॉड माने सब कितना होगा, तो मतलब इसके विकर्ण के बराबर, तो वो उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट L के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर कहेंगे, तो इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई यूज नहीं है, तो इसलिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देखिए कुछ नहीं, पहले जो बेस है उसका विकर्ण निकालिए, यानी डायगोनल निकालिए, और फिर उसको एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर, एच स्क्वायर से प्लस कर दीजिए कि अंडर रूट में लगा दीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। इसका कोई यूज नहीं है, कहिएगा तो हम इसका प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज नहीं है तो कोई मतलब नहीं बनता है। अब देखिए डायगोनल समझ में आ गया, इस पर एक फॉर्मूला और भी बताएं, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, थोड़ा सा समझिएगा। देखिए टोटल सरफेस एरिया, एक तो ये फॉर्मूला हो गया, एक फॉर्मूला और भी है, उसको थोड़ा सा हम समझाते हैं। देखिए कैसे टोटल, देखिए L प्लस बी प्लस एच के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस, यानी प्लस 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, होता है कि नहीं होता है। यानी क्या हो गया, ये अपना, यानी ये कितना हो गया, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया अगर इसको कहें तो टोटल सरफेस एरिया यानी कहेंगे टोटल सरफेस एरिया, यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यानी संपूर्ण क्षेत्रफल, चारों दीवारों को नहीं, सॉरी, टोटल सरफेस एरिया माने संपूर्ण क्षेत्रफल, यानी संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, यानी किसके, L प्लस बी इंटू एच, यानी लेंथ प्लस बी प्लस एच के होल स्क्वायर माइनस ये कितना, विकर्ण के स्क्वायर के बराबर, कितने, विकर्ण के स्क्वायर के बराबर। कैसे, देख लीजिए ऊपर वाला में क्या किए, इसको फ्री कर दिए, तो इधर जितना भी है सब इधर माइनस आ गया, तो यानी लेंथ प्लस बी प्लस विड्थ प्लस हाइट के होल स्क्वायर माइनस विकर्ण बराबर टोटल सरफेस एरिया, जो इसके बराबर होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो आपको थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।